भागे तो भरूच और टूटे तो अहमदाबाद, इस कहावत को खत्म की नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बना। भेड़ियों के इकट्ठा होने से शेर का शिकार नहीं हो पाएगा। मोदी के पीछे लोग पागल है और मोदी ही आएगा, मोदी की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बोलो भारत माता की जय। तो भीनमाल में हम अब हैं वारा श्याम के मंदिर में। लोकल का कहना है कि पूरे विश्व में वारा श्याम जो विष्णु अवतार है उनका ये एक ही मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे देश के कई सीएम आ चुके हैं, जैसे कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जी। तो आइए भीनमाल की जनता से हम जानते हैं कि क्या लगता है उनको कि इस बार राजस्थान में 25 की 25 सीट आएंगी क्या, हैट्रिक होगी क्या? आपका क्या कहना है? पूरा भारत मोदी जी के साथ में है। मोदी जी का स्लोगन है राम काज किने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। मोदी जी ये कहते हैं कि राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। राम जी का काम यह है कि पूरे भारत के अंदर कोई गरीब नहीं रहे, ये राम जी का कार्य है। पूरे देश के अंदर विकास होना ये राम जी का काम है। और जो हमारे हिंदुओं के लिए वो जो 500 साल इंतजार का काल था वो मोदी जी के कारण पूरा हुआ है। इसके लिए पूरा भारत मोदी जी के साथ में है। और मोदी जी कहते हैं 400, हम कहते हैं 400 तो ये जो इंडी गठबंधन है और इंडी गठबंधन के जो कुछ समर्थक हैं वो कहते हैं कि सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो क्या ये सच है कि सिर्फ राम के नाम? सच है कि राम के नाम से मोदी जी वोट मांग रहे हैं ना। ईडी गठबंधन वाले तो अल्लाह के नाम से वोट मांग रहे हैं, बाबर के नाम से वोट मांग रहे हैं। क्या वो सही है क्या? हिंदुस्तान के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुओं का आराध्य भगवान राम के नाम से वोट मांगता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये इंडी गठबंधन वाले तो बाबर के नाम से वोट मांग रहे हैं, वो औरंगजेब के नाम से वोट मांगते हैं। वो बुरी तरह से हारेंगे और उनको हम समाप्त करेंगे, ये हिंदू समाज ने तय कर रखा है। इंडी गठबंधन वालों को ये पूछो कि विकास क्या नहीं हुआ है। पूरे देश के अंदर आप बाहर जाओगे ना तो आपको विकास ही विकास दिख रहा है ना। मेगा हाईवे बन रहे हैं, भारतमाला बन रही है, विकास की कोई सीमा ही नहीं है। कितना विकास होना चाहिए था? जो अन्य कांग्रेसियों ने 70 साल तक नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 साल के अंदर दिखाया है। और अभी तो ये तो खाली ट्रेलर है। छोरों की सरकार के कार्यकाल में भारत की सेना को गोला बारूद विदेश से लाना पड़ता था। अब भारत अपनी मिसाइल विदेश को, दुनिया को बेच रही है। इससे ज्यादा बड़ा विकास क्या चाहिए? 70 साल से कह रहे हैं कि हम इस साल गरीबी मिटा देंगे, 5 साल में गरीबी मिटा देंगे। 70 साल में गरीबी मिटी नहीं, अब 10 साल में कैसे गरीबी मिटेगी? मोदी बट मिटा रहा है। ऐसे सरकारी नौकरी तो जैसे होती होगी वैसे होती, जितनी खुलनी होगी उतनी खुलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है जो खुल रही है उसके अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग लग रहे हैं, वो भी तो नौकरी है, रोजगार है। ये तो इंडिया वाले गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि नौकरी नहीं दी, बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार कौन बेरोजगार है? सबके पास रोजगार है। आज क्या लगता है, क्या माहौल है? मोदी सरकार। हाँ, इसका कारण बस मोदी, कोई रीजन होगा ना? कुछ नहीं, मोदी को जो सब कर रहा है काम तो मोदी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? आप लोग का क्या कहना है? अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, अब की बार मतलब तीसरी बार, क्या कारण है? तीसरी बार का देश का विकास हो रहा है। नाम के साथ कारण बताइए। जी मोदी, लेकिन राष्ट्रीय हित में वोट होगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। जो 70 साल कांग्रेस ने जो राज किया, देश के हित में जो काम किया, उससे बढ़कर जो मोदी जो कर रहे हैं, देश का विकसित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था सही हो रही है और सब लोग मोदी को चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि हम लोग एक हो जाएंगे तो मोदी को हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। लहर तो पिछले 2 साल भी थी, और भी लहर है। बहुत ही अलग है। जैसे आर्टिकल 370 जो मूवी आई थी ना, उसमें कैसे रातों रात उन्होंने डिसीजन लेके एकदम कश्मीर को आज़ाद किया था। कांग्रेस वाले इनको कितना भी चाह के भी देखेंगे तो इनको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इनकी राजनीति की क्या राजनीति है, इसीलिए मोदी का यही है कि मोदी आएगा, ये फिक्स है। तो राजस्थान लोकसभा में 25 की 25 सीट देती है हमेशा, इस बार क्या हैट्रिक होगा? यस, हैट्रिक होगा। बच्चे भी कह रहे हैं हैट्रिक होगा। 450 के पार होगी, 450 के पार सीट आएगी भाजपा की। अच्छा, एक बात बताइए कि इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि तानाशाही का माहौल है देश में। क्या आपको लगता है तानाशाह है मोदी जी? बिल्कुल नहीं, तानाशाह होते तो उनकी एक भी सरकार नहीं आती। कोई भी राज्य में, कोई भी स्टेट में उनकी एक भी सरकार नहीं आती। अगर वो तानाशाही होते तो कैसे हो सकते हो? तानाशाही किस हिसाब से आप कह सकते हो उनको तानाशाही? जो लोग तानाशाही उनको कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, उनको हम ये कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। वो मोदी की सपोर्ट कीजिए और 400 का पार होगा। काम मोदी का काम बोल रहे हैं मैडम। इंडी गठबंधन जो कर रही है वो पूरी फेल है।
सब छोरा लुटेरा की सरकार है। सबसे बढ़िया मोदी सरकार है और मोदी सरकार काम जो कर रही है वो सब लोगों को दिख रहा है और विकास सबको दिख रहा है। मोदी के भी सब लोग पागल है और मोदी ही आएगा और मोदी की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। इंडिया गठबंधन आप जो कह रहे हो ना, भेड़ियों के इकट्ठा होने से शेर का शिकार नहीं हो पाएगा। हम कुर्बानी से आज़ाद तो हो गए, मगर आज़ाद होने के बाद में हमारे देश में दंगे फसाद और कुर्सी और आतंकवाद आया। कहते थे लोग कि भागे तो भरूच और टूटे तो अहमदाबाद। इस कहावत को खत्म की नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बना। उसके कार्य और शांति को देख के 3 बार मुख्यमंत्री बना। 3 बार मुख्यमंत्री बनने से देश के लोगों की अच्छी सोच है तो उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। और जो आग दिल में लगी हुई है वही है मंजिल की रोशनी। ना ये बुझी है ना ये बुझेगी। ये आग का अर्थ ये है, आग भगवे कलर की होती है। जो भगवान मानते हैं वो सनातन धर्म है। इसका मतलब मैं पक्ष नहीं लेता हूँ। पहले अपना मन साफ करो फिर औरों का इंसाफ करो। मोदी की लहर पूरे भारत के अंदर है और मोदी की लहर भारत तो छोड़ो, विदेशों में आप देख रहे हो कि विदेशों में मोदी के प्रति कितना है। ये तो हमने आंकड़ा पार किया कि 400 हमारे आएंगे, लेकिन 400 नहीं, हम तो 450 लाएंगे अब के बाद। मोदी के आने के बाद विपक्ष तो अभी रहा भी नहीं है। अभी जो घूम रहे हैं राहुल जी जैसे है कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन उनकी सरकार तो आने के छोड़ो, उन्होंने तो इतने लोग भी खड़े नहीं किए कि उनकी सरकार अब बन सके। जब मोदी जी को देखते हैं तो अपने आप विश्वास पैदा होता है कि हमारे देश के अंदर बहुत कुछ होने। जो विश्व गुरु हम कहते थे कि भारत विश्व गुरु था, अभी विश्व गुरु बनने की ओर है। तो मोदी की गारंटी पे राजस्थान को भरोसा है, आप लोग कह रहे हो? पूरा भरोसा है राजस्थान को, और आने वाले 20 साल तक भाजपा की सरकार बनी रहेगी और कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। तो भीनमाल में अब हमारी टीम आ चुकी है नीलकंठ माधव मंदिर में। यहाँ पे देश के बड़े बड़े सीएम भी आ चुके हैं और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ के श्रद्धालुओं से हम ये पूछने वाले हैं इलेक्शन का वाइब चेक विद दिव्या पर कि क्या लगता है उनको कि इस बार राजस्थान में किसकी लहर है? मोदी सरकार की। अच्छा, इसका कारण भी बताइए। कारण का बहुत विकास किया है उसने। देखो आखा वर्ल्ड के अंदर पहला दूसरा नंबर आया है और अभी और आगे बढ़ाने का है उनको। अच्छा, आपका क्या कहना है? मोदी को वोट देने का। हाँ, इसका आपका कारण बताइए। ये हमारी पेंसिल बढ़ा रहे। आपका इस बार पहला मतदान होगा, तो देश का जो पहला मतदान, जो पहला वोटर है फर्स्ट टाइम, उनको क्या लगता है वो किसको वोट देंगे? भाजपा को। क्यों? बहुत विकसित किया है देश को। हाँ, बहुत विकास किया है। हर अहमदाबाद में हर पर 1 महीने के अंदर कर्फ्यू लग जाता था। अहमदाबाद के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं किया कि आज 15 दिन में निकला। आज कम से कम 10-15 साल से सरकार है, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। भाजपा सरकार को मोहम्मदन भी उनको ही वोट देते हैं। वो 3 तलाक भी बंद कर दिया। देखो मोहम्मदन की लेडीज भी बोलती है कि मोदी सरकार को ही वोट देंगे। मैडम, बीजेपी सरकार सबसे बेस्ट सरकार है और वो मतलब इसलिए बेस्ट सरकार उसने राम राज्य की स्थापना की है और इसके साथ साथ 370 को भी हटाया है और सब जगह राममय वातावरण हो गया है और सारा शांतिमय वातावरण हो गया है। मोदी जी ने बहुत जबरदस्त रोड्स है, एयरपोर्ट्स है और कई काम खूब सारे किए हैं मैडम। तो इस कारण से मोदी जी इज द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ नॉट इन ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड इज फेमस। बहुत पूरी दुनिया में वो फेमस इंसान है और मोदी जी की प्रशंसा न केवल हिंदू कर रहा है बल्कि मुसलमान, सिख और ईसाई भी कर रहा है। जैसा हम नीलकंठ महादेव के चरणों में बैठे हैं तो हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 400 के लगभग सीट आने वाली है। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। आज चाइना सरकार को भी झुकाने वाला मोदी है, बरोबर पाकिस्तान को भी झुकाने वाला मोदी है और योगी जैसा आदमी चाहिए और मोदी जैसा आदमी चाहिए और राजनाथ भी चाहिए और अमित शाह भी चाहिए। उसकी पैनल है, अमित शाह के सलाह से मोदी चल रहे और मोदी बहुमती से आएगा। मतलब ये टीम आपको पसंद है? हाँ भाई, 4 साइड की टीम है, अमित शाह, राजनाथ, योगी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी। कल के दिन में चाय बेचता था, उसको क्या है, मेरी बात सुनो, 1 रुपए की पड़ी नहीं है। वो खुद का आता है पगार, वो भी दे देता है भंडारे में। मेरा भारत में सभी पार्टियों को संदेशा है कि आप सब समर्थन कमल को दो। कमल को दिया तो आपका सपना विश्व में, इतिहास में अच्छा होगा और कमल का नहीं दिया तो आपका काला मुंह तो होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ माहौल कैसा बना हुआ है भीनमाल में, तो ये था ग्राउंड रिपोर्ट भीनमाल से। आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में ही बताइएगा और नॉर्दर्न नेशन से जुड़िए रहेगा। भीनमाल में भी और जगह हम जाएंगे और राजस्थान के भी दूसरी जगहों में हम जाएंगे। आपके लिए इलेक्शन रिपोर्ट लाते रहेंगे और इलेक्शन वाइब चेक विद दिव्या।